अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बाकी मैं भी बस ठीक ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर मैं अब बस जहाज़ में बैठने लगी हूँ, मैं क्या हम सब। बस अल्लाह अल्लाह करके तो सारे काम मेरे क्लियर हो गए हैं। वेटिंग रूम में मैं थोड़ी देर ही बैठी थी, तकरीबन 45 मिनट, और अभी बस जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये जहाज़ भी ना काफ़ी बड़ा था। इसके पहले भी खैर जब हम जाते हैं ना वही होता है ऊपर नीचे वाला, लेकिन इस दफ़ा ना नीचे इसके तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सेक्शन थे। बस स्टार्ट से शुरू हो रहा था और पीछे काफ़ी ज़्यादा इसके कैबिन बने हुए थे, शायद 9 थे। तो खैर बस अल्लाह अल्लाह करके अब उतर जाएंगे। और ज़्यादातर ना इसमें शायद टूरिस्ट थे, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है आगे मेरी कनेक्टेड होगी दुबई से फिर पाकिस्तान। तो इसमें ना फिर सारे काफ़ी ज़्यादा ना और मुल्कों के और डोच भी होते हैं। तो बस अल्लाह अल्लाह करके चलती आगे। और इस दफ़ा तो ज़रा भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो मैं पाकिस्तान जाती हूँ, यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है, वीडियोस बनाती हूँ, कॉल करती हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं इधर पहुँच गई हूँ, उधर पहुँच गई हूँ। तो इस दफ़ा है रब्ता में तो मेरा था, लेकिन ज़ाहिर है बंदा एक्सेप्ट कर सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे किसी की हो जाए तो उस पर क्या बीतती है। तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही जहन में आ रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं थी पाकिस्तान तो दादी क्या कह रही थी, ये कह रही थी। हम अपनी दादी को ना बड़ी अम्मा बोलते थे। ये कह रही थी, वो कह रही थी। खैर मेरी एक दफ़ा कॉल भी हुई थी, मुझे कहती हैं तुम कब आओगी? जब मैं मर जाऊँगी तो फिर आओगी। ज़ाहिर बूढ़े हमेशा आपको पता है ऐसी बातें करते हैं, अपनी औलाद या जिनसे प्यार हो। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता था ना ऐसे सोच के कि उनके दिल में बेचारों की क्या गुजर रही है। तो काफ़ी खैर उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी पहले, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरी दादी। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन। और बस अल्लाह ताला खुशी खुशी ही सबको लेके जाए, ऐसी सिचुएशन तो किसी पर ना आए। क्योंकि मैं इस दफ़ा जा रही हूँ, यकीन करें मैं कल रात का मुझे पता चला ना, तो मैंने रात को अचानक ही इमरजेंसी में फ़्लाइट करवाई। अगर मेरा पिछला व्लॉग किसी ने नहीं देखा ना तो वो देख लीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान के व्लॉग मैं शेयर करूँगी। प्रॉपर तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितनी हिम्मत हुई और जितने कर सकी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी। ज़ाहिर है मैं पहले से ही व्लॉगिंग करती हूँ, एक मेमोरीज़ भी अपनी हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है। इसलिए मैंने सोचा चलें थोड़ा सा ना क्लिप आप लोगों के लिए बना दूँ। और बस अब आ गई हूँ मैं अपनी सीट पर, और ये तकरीबन 1 घंटे के बाद का क्लिप है। 1 घंटे से भी ऊपर, 1 घंटा और पता नहीं 19 या 20 मिनट ना हमारी फ़्लाइट लेट हुई थी। फिर उन लोगों ने स्नैक दिया, ये पॉपकॉर्न थे और ये ब्रेड नुमा ना बिस्किट थे, साथ में आप कुछ भी ले लें, कोक शोक। मैंने ऑरेंज जूस लिया, ऑल टाइम मेरा फेवरेट था। खैर खाने को कुछ दिल नहीं करता, लेकिन मेरा गला खुश्क था, मैंने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया था, ऊपर से टेंशन। ज़ाहिर है मैं वैसे भी जाऊँ ना नॉर्मल हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जाती हूँ, बस इस दफ़ा है दादी का। तो फिर भी मुझे टेंशन होती है बच्चों को छोड़ कर। मैं क्योंकि 3-4 दफ़ा बच्चों को छोड़कर गई हूँ पाकिस्तान, मेरे हस्बैंड संभालते हैं। तो जब बच्चे छोटे थे तब भी छोड़ के जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, लेकिन बच्चे तो ज़ाहिर है बच्चे होते हैं ना, चाहे वो 2 साल का हो या वो 10 का हो। तो लेकिन फिर मैं खुशी से जाती थी। इस दफ़ा तो वैसे भी टेंशन में, और ऊपर से अचानक से सारी रात कल मैं सोई नहीं। मैंने पैकिंग की है, ज़ाहिर है अगर जाना है अपना 100 चीज़ें होती हैं, जूती कपड़ा जो भी आपने गिफ्ट्स थोड़े बहुत पहले के पड़े हैं। मैं तो अचानक जा रही थी, गिफ्ट का कुछ था नहीं, लेकिन मैं लेके रखती रहती थी, ये भी अच्छी बात है। तो इस दफ़ा वो चीज़ें मेरे काम आ गई। मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि अगर ऑफ़र्स वगैरह लगे ना, तो जैसे लास्ट टाइम मेरा भतीजा हुआ, मैंने उसके कपड़े 2-3 सूट लेके रख लिए, 3 लिए थे शायद, दूसरों का एक-एक ऐसे करके ना समर ऑफ़र में मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े लेके रख लिए थे। क्योंकि मुझे ये था दिसंबर में हस्बैंड जाएंगे या मैं जाऊंगी। हस्बैंड ने तो मस्त जाना था, तो वैसे मेरा भी प्लान था, कभी कहती थी नहीं जाना, कभी कहती थी मैंने जाना है। तो बस अल्लाह को क्या मंजूर है और क्या होता है, हम लोग तो बस सोच भी नहीं सकते। बस यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ जो है वो फ्लाई कर गया है, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेके जाए। इंशाल्लाह अपनी जितनी भी जर्नी हो सकी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बस मैंने अपनी स्क्रीन पे ही लगा लिया था। मैंने कहा इधर से ना अच्छा थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस दफ़ा ना मेरी दरमियान में थी सीट।
तो उस वजह से मुझे हमेशा ज़्यादातर 99% मैं हमेशा खिड़की वाली साइड पे बैठती हूँ। मुझे मिल भी जाती है ना उधर सीट। इस दफ़ा बस मुझे इधर दरमियान में ही मिली है। नेबर मेरे अच्छे थे, दोनों ही डच थे, और एक ने जाना था थाईलैंड और एक ने, वो लेडी ने किधर जाना था, खैर मुझे भूल गया, छोड़ें, जहाँ पर भी उसने जाना था। हर परदेसियों की अपनी रूड होते हैं और अपने बस टेंशनें, और कुछ खुशी में जा रहे हैं, कुछ गम में जा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने घर लेके जाए और वापस भी लेके आए, आमीन। तो यहाँ पर खाना आ गया था। खाने में बस चिकन था और मटन था। मैंने चिकन के साथ था मशरूम्स, मैंने वो लिए, और बाकी काफ़ी इनका अच्छा मील होता है। मैंने ज़ाहिर रात को कुछ नहीं खाया था, सैटरडे वाले दिन मुझे पता चला था। तो ये व्लॉग मैं ज़ाहिर कुछ दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। जब मैं आई काफ़ी टेंशन थी, मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं था। ज़ाहिर है सारे मेहमान वगैरह गए और जैसे हम कुल शुल करवाते हैं वो हुए, तो इसलिए अब मैं थोड़ा लेट ये कर रही हूँ शेयर। तो सारे मेहमान वगैरह चले गए थे। खाना इनका बहुत अच्छा था, दलिया था, सैलड था, साथ फ्रूट सैलड, और ब्रोचियन थी, ममलाड, मसन जैम वगैरह हर चीज़ था। खाना भी एक अच्छा खासा मील होता है। मेरा तो बच भी जाता है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा भूख हो तो साथ में ना ये पराठा नुमा था। एक अच्छा खासा मील होता है, आप अच्छे से खा सकते हैं, पेट भी फुल हो सकता है। मेरा तो खैर अक्सर बच जाता है। तो क्योंकि कल को मैंने कुछ खास खाया नहीं था, तो इसलिए मैंने अपना मील लिया। और सफ़र भी ज़ाहिर है 7 घंटे का था। मैंने कहा आराम से मैं रेस्ट करूँगी खाकर। और रेस्ट मैंने क्या करना था, एक भी अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं जर्मनी से दुबई आती हूँ ना, या तुर्किश से दुबई, तुर्किश एयरलाइन पे भी मैंने काफ़ी सफ़र किया है। पीछे वाली सीट्स ना खाली होती हैं, तो उधर जाके अक्सर मेरे साथ वैसे ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम नहीं हुआ और इस दफ़ा नहीं हुआ। नहीं, लास्ट टाइम आते हुए नहीं हुआ था, जाते हुए मैं सो कर गई थी। 4 सीटें मुझे खाली मिली थी, जो लास्ट वाला कैबिन था। तो इस दफ़ा तो बस बैठ कर, और फिर मैं ये खाने वाला टेबल खुला ही रखा, इसके ऊपर अपने दोनों तकिए रखे और ब्लैंकेट वगैरह, तो उसके ऊपर बस मैं लेट गई। लेकिन नींद ज़ाहिर है मुझे टेंशन की वजह से 1 सेकंड नहीं आई। और ड्रामे फिल्में वगैरह मैं स्क्रीन पे लगा कर नहीं देखती, अपनी अपनी हर किसी की पसंद होती है। जब पहले स्टार्ट में आई 1-2 दफ़ा मैंने देखी थी, लेकिन मैं नहीं देखती, मैं कुरान पाक लगा लेती हूँ या मैं कुछ भी नहीं लगाती, तो ऐसे ही लेट जाती हूँ, नींद आए या ना आए। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ जी बातों बातों में दुबई। आपको भी दुबई थोड़ा सा दिखाते हैं। और इस दफ़ा तो मुझे गेट सी पे जाना था। पहले मैं बी पे अक्सर जाती हूँ ट्राम पे बैठ के, तो आगे। इस दफ़ा बस इतना पैदल, मैंने कहा शायद थोड़ा आगे होगा, थोड़ा, इतना स्ट्रेट चलते ही जाओ ना, इतना ज़्यादा मैंने वॉक किया, और यकीन करें, और शुक्र किया अल्लाह अल्लाह करके कि मैं इधर पहुंची हूँ। ये मुझे इतना अच्छा लगा, ये गोल्ड का ट्री बना हुआ था। बस यहाँ पर खड़े होकर मैं थोड़ी साथ साथ रेस्ट कर रही थी, और साथ साथ पाकिस्तान से भी रब्ता कर रही थी, क्योंकि जिस दिन मेरे पहुँचना था उससे पहले मेरी दादी मम्मी का जनाजा हो गया था ना, तो मैं बाद में पहुंची थी। ज़ाहिर है मैंने एक दिन पहले टिकट करवाई, उस दिन दादी फोत हुई थी, जनाजा हो गया था, फिर मैं पहुंची थी। तो मुँह तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन ये भी बहुत हौसला हो जाता है अगर आप जाते हैं, जाके रिलेटिव्स को मिलते हैं, कब्र पे जाते हैं, या वैसे तो थोड़ा सा सुकून आ जाता है। परदेस वाले मेरी फीलिंग अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चाहे मैं मुँह देख सकती हूँ या नहीं, मैं पाकिस्तान तो लाजमी जाऊँगी ना, तो खुद जाके देख के आऊँगी, थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। इधर अकेली रोती रहूँगी, ज़ाहिर है ना इधर मेरे इतने रिश्तेदार हैं, इतने क्या, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है जर्मनी में। हस्बैंड की 2-4 फैमिलियां हैं, मेरा नहीं है इधर कोई भी रिश्तेदार, तो इसलिए हस्बैंड कहते हैं कि बेहतर है आप चली जाओ। बस चल चल के ना मेरी तो मत ही मारी गई थी। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।